इस वीडियो के माध्यम से हम श्री योगानंद परमहंस के गुरुदेव श्रीमद स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी के जीवन के विषय में जानने जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी शिक्षा किस विषयों में प्राप्त की, उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से आध्यात्म को अपनाया, वह किस प्रकार से कटाक्ष करते थे, उन्होंने ज्योतिष के बहुमूल्य नियमों को कैसे सबके समक्ष रखा। कई लोग जो क्रिया का अभ्यास करते हैं वह यह सोचते हैं कि ज्योतिष उनके जीवन का अंग नहीं है, लेकिन इसके विषय में भी अति विशेष जानकारी स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी द्वारा दी गई है। आज इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम उनके पूर्ण जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। एक शनिवार को संध्या के समय सन 1912 में कलकत्ता के शिमला मोहल्ले में परम पूज्य स्वामी योगानंद जी के सानिध्य में मुझे उस व्यक्ति के दर्शन हुए जिन्हें योगानंद जी ने पहले अपना ज्ञान गुरुदेव कहा है, श्रीमद स्वामी युक्तेश्वर गिरी महाराज। उसी दिन वह लंबा पुष्ट शरीर वाला व्यक्ति, राजसी मुद्रा, घुटनों तक लंबी भुजाएं, पुरुषों में पुरुष ने मेरे दिल को पूरी तरीके से मोहित कर लिया। उसके बाद दिन प्रतिदिन विभिन्न संगठनात्मक कार्यों में, सत्संग सभा में और अन्य स्थानों पर मुझे उनका सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य मिला और अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को हल करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारी चर्चाओं में उनके द्वारा मुझे ध्यान देने के कारण और मेरी सीमित बुद्धि और लापरवाही के कारण मैंने उनसे कई चीज़ों के बारे में बहस की और परिणाम स्वरूप उन्होंने मुझे डांटा। फिर भी हर उस सौभाग्यशाली दिन को गिनता हूँ जिसमें मुझे उनका सानिध्य, उनकी दिव्य संगति और उनके मुख से 2 शब्द सुनना, उनकी विनोदपूर्ण कहानियाँ सुनना तथा उनके विनोद का आनंद लेना होता था। कभी कभी मैं उनकी आलोचना करने का दोषी होता था तथा उनके कार्य की दिशा के बारे में प्रतिकूल बातें करता था। फिर भी इस महापुरुष के अंतर्यामी प्रकाश का क्षणिक स्पर्श पाकर मैं मंत्रमुग्ध हो जाता था तथा उनके चरणों में गिर पड़ता था। उस पवित्र स्पर्श में पापी का पाप नष्ट हो जाता था। यदि मैं अपराधी के रूप में भी उनके पास घबरा कर जाता था तो भी कितनी भी बार उनके स्नेहपूर्ण स्वागत में मेरा सारा भय दूर हो जाता था। माना जाता है कि मैं एक भावुक व्यक्ति के रूप में जाना जाता हूँ तथा समाज में मेरे परम पूज्य महाराज जी की प्रतिष्ठा एक भावनाहीन तार्किक व्यक्ति के रूप में थी। फिर भी इस योग मुक्त पुरुष के चरणों में बैठकर तथा उनकी सुप्त प्रतीत होने वाली किंतु गहन ज्ञानपूर्ण वैज्ञानिक तथा मन को मोह लेने वाली बातें सुनकर कितनी भी बार मैं दिव्य भावों से अभिभूत हो जाता था। तार्किक विश्लेषण के आवरण को भेद कर मैंने आनंद के रमणीय अमृत का स्वाद चखा। कभी कभी किसी कारणवश उनसे दूर होने पर मैं शायद परेशान, भयभीत या भ्रमित हो जाता था। मैं उनके पास आता और उनसे बहस भी करता था, लेकिन उनकी संगति में पल भर में वे भावनाएं कहीं गायब हो जाती थीं। उनके स्नेह से ही मेरा अहंकार ज्ञान के इस दिव्य अवतार के चरणों में नष्ट हो गया। पुरी में साधु सभा के करार आश्रम के आश्रम स्वामी के रूप में रहते हुए उन्होंने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को अपना आदर और प्रेम दिया तथा कुछ समय के लिए अपने पास रहने की अनुमति देकर मुझे अनुग्रहित किया। यद्यपि कभी कभी मैं उनके शासन में असफल हुआ, फिर भी मेरे जीवन के इस सबसे बहुमूल्य समय की स्मृति मेरे मन में स्थायी रूप से और उज्जवल रूप से अंकित है। जीवन के युद्ध क्षेत्र में, चाहे आश्रम का संचालन में, लोगों को पढ़ाने में और बाद में रांची ब्रह्मचर्य विश्वविद्यालय की शिक्षण प्रणाली और प्रबंधन में, कौन जानता है कि उन्होंने इस छोटे से प्राणी को कितने तरीके से और कितनी बुद्धिमत्ता दी, मुझे एक नया व्यक्ति बनाया। आश्रम जीवन के दौरान लगभग हर दिन वे इस कमज़ोर संशयी व्यक्ति को आशीर्वाद देते थे, मुझे बड़ी सावधानी से क्रिया योग साधना की शक्ति और संतुलन दिखाते थे, मुझे साधना की शक्ति और अनुशासित जीवन प्रदान करते थे, जिसके लिए मैं उनके प्रति गहरी कृतज्ञता से बंधा था। एक बीमार व्यक्ति जो अपनी बीमारी में गलत व्यवहार करता था और फिर सुरक्षा की भीख मांगता था। इस सत्यानंद को हल्की सी फटकार मिली और बाद में इस आदरणीय और महान शिक्षक ने समय समय पर
उनके दर्शन करके और इस व्यवहार संबंधी बीमारियों के लिए उनके अद्भुत उपचारों द्वारा स्नेहपूर्वक आशीर्वाद प्राप्त किया। मानसिक साहस, आशा और ईश्वर पर एक स्थिर और पूर्ण भरोसा ज्ञान के कुछ उपहार थे और ये पवित्र यादें इस सेवक के मन में हमेशा जीवित रहती हैं। उनके सानिध्य में एक क्षण में ही मुझे इस संसार सागर के पार जाने की नाव मिल गई और फिर मैं आनंद और उल्लास में मग्न होकर अपने दिन बिताने लगा। उस समय मैं इस युग के महान ज्ञानी आचार्य के जीवन के बारे में लिखने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दो मित्रों ने इस ओर संकेत किया पर मैंने ध्यान नहीं दिया। उनके पवित्र सानिध्य में वार्तालाप से जो कुछ मैंने सीखा और उनसे दीक्षित होकर उनकी विराट प्रकृति के बारे में जो कुछ मैंने जाना, वही सब उनके देह शरीर के अभाव में मेरे मन में सामने तैर रहा है। एक एक घटना असंबंध सी प्रतीत होती हुई मेरे सामने इस प्रकार से प्रस्तुत हो रही हो मानो उसका बहुत बड़ा महत्व हो रहा हो, या लेखक उन बातों को ठीक से कागज पर उतार पाने में समर्थ नहीं है जिनके आशीर्वाद पूर्ण सानिध्य में सैकड़ों साधारण साधक क्रिया योग के मार्ग पर सरलता पूर्वक और भव्यता से प्रगति करने में सक्षम हुए और उनके द्वारा ऊंचे स्तरों तक उठाए गए, जिनके पावन सानिध्य में साधारण कम पढ़े लिखे लोग और सार गर्भित ज्ञान के लेखक और कवि बन गए, जिनके तर्क के सुंदर शब्दों के माध्यम से असम्मानजनक और लापरवाह ग्रामीण समुदाय के सम्मानित, विचारशील और प्रभावी सदस्य बन गए, जिनके मामूली से अपमान से सबसे बड़ा और घमंडी व्यक्ति भी तुरंत डर जाता था। मैं उनके विशाल चरित्र की तस्वीर कैसे बना सकता हूँ। एक आश्वस्त करने वाला तथ्य यह है कि वे हमारे साथ ऐसे रहते थे जैसे वो हमारे ही जैसे हों। अपनी सभी शिक्षाओं और अपने व्यवहार में उन्होंने हमें मनुष्यों को सरल तरीके से जानना सिखाया, ना कि उनसे परे देखने की कोशिश करना। साधु सभा और सत्संग सभा के माध्यम से परम पूज्य गुरु साधु सभापति महाराज जी के सर्वोच्च से भी उच्चतर कार्य तथा क्रिया योग साधना दीक्षा का प्रचार प्रसार करते हुए तथा पूज्य स्वामी परमहंस योगानंद जी महाराज के निर्देशन में जब मैंने अनेक स्थानों की यात्रा की तथा विभिन्न क्रिया योग साधकों और भक्तों से निकटता प्राप्त की, तो मैंने यह पाया कि उनमें से अनेकों की भी यह तीव्र इच्छा थी कि महाराज जी की जीवनी लिखी जाए। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी का जन्म उन परमेश्वर की इच्छा से जो सबके कारण है, उनके 19वीं सदी के भारत में, जिसके उत्तरार्ध में सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन और रूपांतरण का परिदृश्य देखने को मिला। युग के आचार्य श्रीमद स्वामी युक्तेश्वर गिरी महाराज का जन्म मध्यम वर्गीय परिवार श्वेतनाथ करार पिता और कादम्बिनी माता के घर ईसाई वर्ष 1855 में 10 मई को बैसाख महीने के अंतिम शुक्रवार को हुगली जिले के श्री रामपुर शहर में पवित्र नदी भागीरथ के यह अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और इनका नाम प्रियनाथ रखा गया। उनके जो पिता थे वह छोटे जमींदार थे, साथ ही साथ कुछ और छोटे मोटे व्यवसाय से पैसा कमाते थे। श्री रामपुर शहर में पश्चिमी सभ्यता का माहौल था जिसे प्रियनाथ को भी प्रभावित किया। उनकी जो माता थी कादम्बिनी एक अच्छी पत्नी और आदर्श माँ के रूप में जो हिंदू परिवार के नियम थे उन्हीं के मानदंडों को पालन करते हुए घर चलाती थीं। उपयुक्त समय पर प्रियनाथ को साहित्यिक शिक्षा के लिए स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। प्रियनाथ बचपन से ही बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। वह अपने शिक्षकों के बहुत ज़्यादा करीब हो गए थे। वह सभी विषयों में तो निपुण थे ही थे, लेकिन गणित में वो बहुत अधिक निपुण थे। और उन्होंने कहा भी कि क्या बोलते हैं, मुझे कभी ऐसा याद नहीं है कि उन्हें गणित में 100 से 100 अंक अथवा 100% अंक ना मिले हों। बचपन से ही प्रियनाथ अति तार्किक बुद्धि के थे। वह किसी भी अवैज्ञानिक निष्कर्ष पे संतोष नहीं कर पाते थे। आवश्यक विषयों की खोज करने और उन्हें विकसित करने की प्रवृत्ति प्रियनाथ की जन्मजात विशेषता के रूप में प्रकट हो रही थी। प्रियनाथ एक संपन्न परिवार में जन्मे थे और बुद्धिमान होने के कारण
श्री रामपुर के कुछ महत्वपूर्ण और जो कुलीन परिवार थे, जिसमें से एक गोस्वामी परिवार भी था, वह उसके करीब होते चले गए। गोस्वामी परिवार के जितने भी बुजुर्ग थे वो उनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते थे प्रियनाथ अर्थात स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी, जहां पर वो अपनी बुद्धि और ज्ञान को व्यक्त करते थे। प्रियनाथ बचपन से ही शास्त्रों का अध्ययन करते थे अथवा उसका प्रवचन सुनते थे और उसको अपनी तार्किक बुद्धि से विश्लेषण करते थे। वह कोई भी चीज हो, संगीत हो, नाटक हो, शास्त्र हो, कुछ भी हो, यदि वह उनके तार्किक बुद्धि में नहीं बैठता था वो उसको स्वीकार नहीं करते थे। कुछ समय बाद गोस्वामी परिवार में एक शास्त्रीय विद्वान आए जो वहां पे शास्त्र का अध्ययन करा रहे थे, शास्त्रों विषयों में बातें कर रहे थे। और जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर उन्हें समझ में ना आए तो वह यह कह देते थे कि यह शास्त्रों में कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। और यह चीज जो प्रियनाथ थी उनको अंदर ही अंदर घोंट रही थी। जितनी बार भी प्रियनाथ उनसे प्रश्न करते वह बार बार यही उत्तर देते कि शास्त्रों में इसी प्रकार लिखा है, शास्त्रों में इसी प्रकार लिखा है। इससे चिढ़कर उन्होंने एक छोटा सा श्लोक उन शास्त्री जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और वह कहते साथ ही वहां से अपने मित्रों के साथ हंसे और भागने लगे। और जब तक शास्त्री जी उनको पकड़ने का प्रयास करते तब तक वह उनकी पकड़ से बहुत दूर हो चुके थे। और जो श्लोक उन्होंने बोला था कि यह शास्त्र विदित है, ऐसा ही है, जब शास्त्री जी नहीं मान रहे थे तो उसका कुछ अर्थ यह था कि जब तुम सड़क पे पेशाब करोगे तो तुम्हें यह चीज मिलेगी। और वह छोटे बच्चे थे उस समय पे, उनको जो भी समझ में आया वैसा उन्होंने बोल दिया। हालांकि बाद में बड़े बुजुर्गों ने शुरू में तो प्रियनाथ को थोड़ा बहुत डांटा, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो विश्लेषणात्मक क्षमता से आकर्षित हो गए। और बाद में सब प्रतिष्ठित विद्वान लोगों के जटिल मामलों में जब भी चर्चा होती तो प्रियनाथ वहां पे सम्मिलित रहते और उनको सलाह भी देते। प्रियनाथ ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। हालांकि जो उनकी माँ थी वो कानूनी रूप से उनकी संरक्षक थी, साथ ही साथ जितना भी व्यापार था, जमींदारी थी, उसकी संरक्षक थी। कुछ समय तक तो प्रियनाथ ने अपना व्यापार चलाने का प्रयास किया, क्योंकि लेकिन उनको उसमें ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसीलिए परिणाम स्वरूप वह व्यापार भी बंद हो गया। लेकिन अपनी तीव्र बुद्धि के कारण वो अन्य जो कार्य थे उनमें निपुण हो गए। प्रांतीय राजाओं और जमींदारों के घरों और दरबारों में कानून से जुड़े लोग समय समय पर उनसे अनेक मुद्दों पर विश्लेषण करवाते थे। एक बार उन्होंने सुसंगा के महाराजा का ध्यान इतना आकर्षित कर लिया था कि उन्होंने अपनी जमीन के स्वामित्व में उच्च वेतन वाला पद भी उनको प्रदान करने की पेशकश की थी। कई बार तो प्रियनाथ ऐसी ऐसी सलाह देते लोगों को कि लोग बाद में कहते कि यह कलकत्ता के प्रमुख बैरिस्टर का भी यही विचार था इस विषय में। क्योंकि वो अनेक निपुण परिवारों के साथ जुड़े हुए थे तो लोग अनेक लोगों से सलाह लेते थे, उसमें उनकी भी सलाह कई बार ली जाती। ऐसे समय पर जब स्वामी जी को यह बात पता चलती तो वो जोरदार ठहाके लगाकर हंसते और कई ऐसी कहानियां सुनाकर मंत्रमुग्ध कर देते। इन चर्चाओं के माध्यम से स्वामी जी यह समझाने का प्रयास करते कि मनुष्य को अपनी मानवता प्राप्त करने के लिए, अर्थात हर प्रकार की वस्तु में, यहां तक कि आध्यात्मिक जगत में भी महान बनने के लिए जिसे हर परिस्थिति में उसे सजग रहना चाहिए। केवल इसी प्रकार से मनुष्य का आचरण उत्कृष्ट, सहज और स्वतंत्र हो सकता है। ऐसी बुद्धिनात्मक पूर्ण आचरण जो विशेष रूप से ज्ञानी व्यक्तियों के लिए सहायक होता है। इस प्रकार वे कहा करते थे, यदि कोई कार्य करना ही है तो उस कार्य के प्रति अनादर और लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अनादर पूर्ण रवैया मन में अनादर का बीज बो सकता है। धार्मिक मार्ग या सत्य का मार्ग केवल ध्यान और एकाग्रता नहीं है। संपूर्ण जीवन को ठीक से विनयमित किए बिना एक सामान्य व्यक्ति के लिए उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्वच्छता, सुव्यवस्था, शरीर का रखरखाव, नियमबद्धता, शिष्टता, सरल व्यवहार, आत्मनिर्भरता आदि पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। कुछ समय बाद उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज जो था वहाँ श्री रामपुर में वहाँ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हें ईसाई बाइबल में गहरी दिलचस्पी हो गई और ईसा मसीह के सामान्य जीवन कहानी के अलावा वे रहस्य उद्घाटन की पुस्तक और ऐसे अन्य विषयों का अन्वेषण करते थे
जिसने उन्हें मोहित कर लिया और उनके आध्यात्मिक जीवन, साधना और बोध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। जहां वे ईसाई धर्म की सुंदर आंतरिक आध्यात्मिकता और योग के रहस्यों के बीच का संबंध उजागर करने में सक्षम हो गए। बाद में ही यह अनुभव उनके आध्यात्मिक कार्यों में एक विशेष तरीके से अभिव्यक्त हुआ। प्रियनाथ को कॉलेज में विज्ञान के अध्ययन और वैज्ञानिक विषयों का भी अध्ययन करने का बहुत शौक था। साथ ही साथ शारीरिक रचना, शारीरिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान की तरफ भी आकर्षित होने लगे थे। एक दिन वह वैज्ञानिक व्याख्या सुन रहे थे प्रोफेसर से। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही प्रश्न कर लिए शारीरिक विज्ञान के विषय में। तो जो शिक्षक थे उन्होंने चिढ़कर कहा, जाओ पहले मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला करवाओ, फिर कक्षा में आना। और यह सुनते साथ ही उन्हें गुस्सा होने के बजाय प्रियनाथ ने उस कॉलेज में जाना बंद कर दिया और कोलकाता मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया। यहाँ से हम यह समझ सकते हैं कि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी ने मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लिया था और साइंस कॉलेज में भी लिया था, और बचपन से वह गणित में तो तेज थे ही थे। उन्होंने लगभग 1 वर्ष तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की। जितने भी उनको समझना था शरीर के विषय में उतना उन्होंने वहाँ से समझ लिया, और उसके बाद भी वह मेडिकल कॉलेज छोड़ दिए और वे श्री रामपुर के कॉलेज में पढ़ने नहीं गए। कुछ समय के बाद उनकी माता ने उन्हें व्यापार में शामिल करने का प्रयास किया। वो उसमें बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं थे, इसलिए उसमें वह ध्यान भी नहीं देते थे। कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई और कुछ समय के लिए वे एक कार्यालय में अकाउंटेंट के रूप पर कार्यरत हो गए। स्वामी जी कहते हैं, उस समय मैंने देखा कि जो लोग उस समय काम कर रहे थे वे लगभग पूरे समय मेहनत कर रहे थे, लेकिन वह काम मेरे लिए इतना आसान था कि मैं थोड़े ही समय में आवश्यक काम पूरा कर लेता था और फिर बचा हुआ समय सिर्फ गपशप में लगाता था। अच्छा वेतन मिल रहा था उन्हें, लेकिन नौकरी में संतुष्टि नहीं थी, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और राहत महसूस की। ज्ञान की प्यास उनके साथ हमेशा बनी रही। वे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन में रुचि लेने लगे और उसके सूक्ष्म और आधारभूत पहलुओं को जानने के बाद उन्हें इस विज्ञान की श्रेष्ठता पर पूरा विश्वास हो गया। इसी समय उनका परिचय जर्मन विद्वान डॉक्टर कोन के प्राकृतिक चिकित्सा प्रयोगों से हुआ और उन्होंने इस सत्य को स्थापित कर लिया कि प्राकृतिक चिकित्सा ही सभी प्रकार की बीमारियों का समाधान है। वे इन पद्धतियों के अभ्यास में लग गए। इन अंतर्दृष्टियों से ही वे शरीर और मन की संरचना और ऐसी अन्य चीज़ों के बारे में अनुमान लगाने में सक्षम हुए और प्रयोगों और वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से उनके निष्कर्ष प्रमुख प्राकृतिक चिकित्सकों से सहमत हुए कि मांस और मछली खाना अप्राकृतिक और हानिकारक है। वे सलाह भी देते थे कि व्यक्ति को कपड़े और बालों के मामले में सरल और प्राकृतिक होना चाहिए। व्यापक प्रयोग और गहन अवलोकन के माध्यम से आध्यात्मिक अभ्यासों के साथ साथ उपचारात्मक प्रक्रियाओं को भी तैयार करने के लिए, जैसे कि क्रिया के क्षेत्र में, उन्होंने अंततः लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा की सुंदरता और प्रभावशीलता पर प्रदर्शन और ज्ञान दिया, जो बीमार और रोगग्रस्त लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ, जिससे इलाज के सरल और आसान तरीके प्राप्त करना संभव हो पाया। कई अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के अलावा उन्हें शारीरिक संस्कृति में भी रुचि थी। अपने स्वाभाविक रूप से एथलेटिक शरीर के साथ वह घुड़सवारी, शिकार, हथियार चलाने वाले खेल आदि जैसे खेलों में भी उत्कृष्टता हासिल करने में सक्षम थे। गोस्वामी परिवार के साथ उनकी निकटता ने उन्हें अनेक सुयोग्य, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्तियों के संपर्क में ला दिया, जिनके माध्यम से उन्होंने मानव चरित्र के अनेक पहलुओं का अनुभव प्राप्त किया। शास्त्र और धार्मिक विचारों की काल्पनिक मानसिकता के स्थान पर मनुष्य का सत्य सबसे बढ़कर है कि अमूल्य दर्शन ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया, जो उन्होंने अपने स्वाभाविक रूप में रहने की स्वतंत्रता का एहसास कराता हुआ प्रतीत हुआ। स्वामी जी कई बार ऐसा कहते थे, बंकिम बाबू ही हमारे गुरु हैं। स्वामी जी यह तक कहते थे कि बंगाल दर्शन पत्रिका के प्रकाशक ने नवरचित गहन गीत वंदे मातरम की मांग की थी। बंकिम चंद्र ने उत्तर दिया, अभी इसे छापने से क्या लाभ होगा, इस मंत्र गीत का अर्थ समझने में अभी 25 वर्ष और लगेंगे। बंकिम की दूरदर्शिता और भविष्य सूचक शब्द बंगाल के बच्चों को समय आने पर समझ आएंगी।
वे संगीत की कला, खास तौर पर वाद्य संगीत से मंत्रमुग्ध रहते थे। ऐसा नहीं है कि वे संगीत के सिद्धांत के बहुत जानकार थे, ना ही वे कई तरीके के संगीत में पारंगत थे या अलग अलग वाद्य यंत्रों में पारंगत थे। अपनी स्वाभाविक सीखने की क्षमता की सहायता से उन्होंने जो कुछ भी सीखा वह सटीक था और किसी तरह इसने उन्हें संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट बना दिया। उन्होंने अपने गुरु से सितार पर कुछ रचनाएं सीखीं जो उन्हें अलग पहचान दिलाने के लिए पर्याप्त थीं। जब लोग आते थे तो उनके गुरु उनसे बजाने के लिए कहते और श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे सभी को संगीत की कला का अध्ययन करने और उसे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इस बात पर जोर देते थे कि शिक्षा प्रणालियों में संगीत का अपना स्थान होना चाहिए। जब भी कोई बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग या कोई भी हो बिना सुर लय ताल के गाता था तो वह परेशान हो जाते थे और उसे सावधान भी करते कि इस प्रकार से ध्यान ना देने से चरित्र में असावधानी की संभावना हो सकती है। वे स्कूल में छात्रों को संगीत, नृत्य और रंगमंच की उचित शिक्षा दिए जाने के पक्षधर थे। वे बच्चों के लिए क्या अनुचित या क्या अनुपयुक्त हो सकता है, इस संबंध में बहुत ही सूक्ष्म तत्वों पर अद्भुत सलाह देते थे। स्वामी जी को सांसारिक जीवन की उलझनें बहुत अधिक समय तक बांध नहीं सकी। कुछ ही वर्षों में वो विधुर हो गए। उसके बाद जो उनकी एकमात्र पुत्री थी, बीमारी के चलते चल बसी। उनकी एकमात्र पोती थी जिसने स्वयं विवाह किया और अपने पति के घर चली गई। स्वामी जी को कभी भी किसी ने इन परिवर्तनों से विचलित होते नहीं देखा। स्वामी जी के मन में यह भावना दृढ़ रूप से बैठ चुकी थी कि वह पूर्व जन्मों के कर्मों से मुक्त हो चुके हैं। वे कहा करते थे, ईश्वर ने मुझे सहज मार्ग के लिए सन्यासी बनाया है। अपनी पुत्री की बीमारी से पहले उन्होंने अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्व भ्रमण करने की तैयारी की थी, लेकिन जीवन की बाधाओं ने उस इच्छा को पूरा नहीं होने दिया। स्वामी जी अपने जीवन में भाव या व्यवहार, आध्यात्म के प्रति दीवानगी और ब्रह्म लक्षण जिनकी हम सब सामान्यतः कल्पना करते हैं, प्रकट नहीं करते थे। तथापि वे होली उत्सव, दुर्गा उत्सव जैसे सामान्य अवसरों पर भाग लेते थे तथा अन्य पुण्य कार्यों के साथ साथ अपने माता के साथ तीर्थ यात्राएं भी करते थे। यदि उन्हें कोई साधु, सन्यासी या कोई महत्वपूर्ण साधक मिल जाता तो वो उसकी संगति के लिए भी उत्सुक हो जाते थे। ईश्वर की सृष्टि के असीम रहस्यों को भेदना, आत्मा की खोज तथा आध्यात्मिक कार्यों में ज्योतिष का प्रयोग, ऐसा प्रतीत होता है कि वे विषय थे जो उन्हें स्वाभाविक रूप से प्रिय थे। यदि वे किसी प्रतिष्ठित साधक के बारे में सुनते तो वे उसकी ओर आकर्षित होते, किंतु यदि उन्हें किसी साधक के अलौकिक सिद्धियों का प्रमाण मिलता तो वे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसके पास अवश्य जाते। उनका मानना था कि उसमें से अधिकांश अलौकिक कहानियां बकवास और निराधार विज्ञापन थीं। बाद में वे कहा करते कि अनुभव से पता चला कि आत्मज्ञानी साधकों के भक्तों की अति उत्साह और भावुकता, बल्कि भावनात्मक अपराध, उनके बारे में हास्यास्पद कहानियों का ढेर फैलाकर उनके गुरुओं की महिमा मंडन करने के बजाय निम्न स्तर पर लाकर खड़ी करती हैं। उन्होंने कहा कि यह सच है कि यौगिक चमत्कारों के माध्यम से मनुष्य की समझ से परे असंभव भी संभव हो सकता है, लेकिन यदि वे चीजें घटित भी होती हैं तो उन्हें भावुकता में और बिना किसी समझ के प्रकट ना करना ही बेहतर है। उन प्रकार की घटनाओं की समझ के अभाव में बेचैन उत्साह के साथ उद्गार प्रकट होते हैं जो गंभीरता को नष्ट करते हैं और अपकीर्ति पैदा करते हैं। इस कारण वे बार बार इसके बारे में सावधान करते थे और इन दिशाओं में अधिक ध्यान देने से मना करते थे। वे कहा करते थे, अपने जीवन के आरंभिक समय में यद्यपि मुझे साधुओं, सन्यासियों, साधकों आदि के बारे में सुनना अच्छा लगता था, लेकिन जब मैं उनके बारे में अत्यंत विचित्र कहानियां सुनता तो ऐसा लगता कि जैसे मेरे दिमाग में दुष्ट विचार आते हैं और मैं उन कहानियों को झूठा साबित करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाता था। उन्होंने इस समय के किसी सुप्रसिद्ध योगी साधक के बारे में एक हास्यप्रद कहानी सुनाई। मैं प्रायः इन योगी पुरुष के भक्तों और शिष्यों से सुनता था कि उनके गुरुदेव प्रतिदिन रात्रि में हवा में योगासन में स्थिर बैठे रहते हैं। आगे पीछे तर्क वितर्क करने के पश्चात जब उन भक्तों ने उस घटना की चर्चा और भी अधिक फैलानी आरंभ की, तब एक शाम
अत्यंत सावधान होकर मैं चुपचाप योगी साधक महाशय के पलंग के नीचे लेट गया। बीच बीच में मेरे मन में विचार आता कि हो सकता है कि शायद उनका अलौकिक कार्य सत्य हो, किंतु चूंकि सामान्य तरीके से इसे सिद्ध करना संभव नहीं था, इसलिए मैं छिपकर अपनी जिज्ञासा शांत कर लेता हूं। उसी समय पर योगीवर अपने कमरे में आए, दरवाजा बंद किया और लेट गए। समय बीतता गया, पलंग के नीचे एकदम शांत बैठे बैठे अंततः मैं बेचैन हो उठा। अंततः मैंने अपना धैर्य खो दिया और कहा, क्या तुम हवा में ऊपर नहीं तैरे? योगीवर जल्दी से उठे और बोले, ओह तुम बिस्तर के नीचे हो बदमाश। कोई आश्चर्य नहीं है कि आज रात मेरी समाधि अच्छी नहीं रही। उसके बाद अंदर और बाहर हंसी फूट पड़ी। साधक क्या कहते हैं इस पर भक्तगण ध्यान नहीं देते और उन शब्दों के साथ वे कितने अधिक शेखी बगाड़ते हैं। जब हम उस समय के कुछ सिद्ध साधकों की अलौकिक क्षमताओं के बारे में पूछते, जिनके बारे में हमने लोगों की सुनी सुनाई बातों को सुना था, तो वे हमें अपने अनुभव बताते और कई बार उन बातों की सत्यता से इनकार करते, लेकिन वे साधकों के असाधारण बल, अद्भुत समर्पण, असाधारण स्वभाव आदि के प्रमाण की सच्चाई को स्वीकार करते और हमें भेड़ों की तरह अंधभक्ति करते हुए अतिशयोक्तिपूर्ण और अतार्किक कहानियों पर विश्वास करने से मना करते। प्रियनाथ ने कुछ समय में यह पाया कि गोस्वामी परिवारों में योगीराज श्री श्री लाहड़ी महाशय का प्रभाव दिखने लगा था। लोग रात्रि में बंद कमरे में कुछ योगाभ्यास करते थे, अज्ञात तरीके से ही सही, लेकिन प्रियनाथ को लाहड़ी महाशय ने आकर्षित कर लिया था। अन्य साधु महात्माओं को छोड़कर वे इस साक्षात्कारी पुरुष से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। ना कोई कारण था, ना किसी घटना से संबंध। यह कैसा विचित्र आकर्षण है! प्रियनाथ जैसे विश्लेषणात्मक व्यक्ति का मन ऐसी लालसा से कैसे अभिभूत हो सकता है? बनारस में यह कौन महापुरुष है जिनके अद्भुत स्पर्श से श्री रामपुर के कुछ साधारण लोगों के माध्यम से उन्हें ऐसी प्रेरणा प्राप्त हो रही है? मैं भ्रमण करके वापस आ रहा हूं, ऐसा कहते हुए स्वामी युक्तेश्वर गिरी अर्थात प्रियनाथ बनारस की ओर चल पड़े। बनारस में बड़ी हताशा होने, बड़ी मुश्किल से श्री लाहड़ी महाशय का घर उन्हें पता चला और जब भक्तगण चले गए तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कई जन्मों की अभिलाषा इस व्यक्ति के सानिध्य में पूरी होने का अवसर मिल गया और उन्होंने अपने हृदय के ईश्वर से क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त करने की प्रार्थना की। भगवान द्वारा निर्धारित दिन पर गंगा में स्नान करके और शुद्ध वस्त्र पहन के वे अपने गुरु के घर पहुंचे और आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा ली, जिसकी उन्होंने प्रार्थना की थी। भाग्यशाली शिष्य ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और श्री रामपुर में अपने घर वापस आ गए। घर लौटकर वह बड़ी भक्ति के साथ साधना में डूब गए और दिन प्रतिदिन अभ्यास करते हुए कार्य के आनंद में परमानंद को प्राप्त करने लगे। जैसे जैसे वह अपनी साधना के पथ पर आगे बढ़ते गए, नित नवीन दिव्य अनुभवों की सुंदरता से उन्हें मोहित कर लिया गया। जब मार्ग में जटिलताएं आती तो वे श्री गुरु को पत्रों के माध्यम से उत्तर प्राप्त कर लिया करते थे। समय समय पर वह बनारस की भी यात्रा किया करते थे और व्यक्तिगत रूप से भी कई मुद्दों को हल करके आते थे। प्रियनाथ का सत्तान्वेषी सदैव जिज्ञासु मन ब्रह्मांड के विशाल रहस्यों को जानने के लिए और भी जिज्ञासु होता चला गया। जहां कहीं राख दिखे उसे फेंक दो, हो सकता है तुम्हें अमूल्य रत्न मिल जाए। इस आदर्श वाक्य को मन में रखकर वे अनेक स्थानों पर भ्रमण करते थे। यदि उन्हें ऐसे महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, साधक, विद्वान, ज्योतिषी तथा अन्य ऐसे क्षेत्र के साधकों का पता चलता तो वे उनके पास जाते और उनसे शिक्षा लेने के लिए स्पष्ट अनुरोध करते। बनारस के प्रख्यात त्रैलंग स्वामी, आगरा के राधा स्वामी संप्रदाय के गुरु ज्ञानी भास्करानंद स्वामी तथा अन्य संप्रदायों के अनेक साधकों के साथ घनिष्ठ संगति के कारण उन्होंने उनकी अनेक साधना पद्धतियों का अभ्यास भी किया जो उन्हें उनसे प्राप्त हुई थी। वे श्री रामकृष्ण के दिव्य दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर गए, लेकिन उस दिन भगवान किसी कारणवश वहां नहीं थे और स्वामी जी के दर्शन उन्हें नहीं हो सके। विभिन्न माध्यमों से ज्ञान प्राप्त करने की उनकी तीव्र इच्छा इतनी तीव्र हो गई कि एक संथाल साधक के वचन सुन के वे पहाड़ी जंगल के भीतर उस साधक की कुटिया तक पहुंच गए और उसके शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की।
जहां तक हम जानते हैं वे साधना के लगभग सभी मार्गों में अच्छी प्रगति करने में सफल रहे और इन शिक्षाओं के गुरुओं के प्रिय बन गए। उनकी श्रद्धा और अनुशासन के कारण थियोसोफिकल सोसाइटी ने भी उत्साह पूर्वक उन्हें अपना मानद सदस्य बना लिया। उन्होंने संथाल गुरु से साधना के निर्देश प्राप्त किए और उन्हें पूर्णिमा की रातों में अपने शिष्यों द्वारा कृष्ण के लिए की जाने वाली अद्भुत भक्ति और रहस्यमय नृत्यों में उपस्थित रहने की अनुमति दी गई, जो आम तौर पर अत्यधिक गोपनीयता में किए जाते थे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, घने जंगलों में शांत पूर्णिमा के साथ एक भयावह लेकिन मोहक वातावरण में छोटे छोटे समूह में बच्चे, महिलाएं और पुरुष आनंद से नाचते थे। ऐसा लगता था कि रास मंडली पर आनंद के अलौकिक नृत्य का दृश्य रचा जा रहा है। मैंने उस जंगली अवस्था में आनंद के साथ असाधारण संयम, ध्यान और अनुशासन में उनकी साधना की अद्भुत शक्ति का प्रमाण देखा। उनके गुरु की साधना की शक्ति, आध्यात्मिक वर्चस्व और नियमों का कठोर पालन इस अनुशासित परमानंद के मूल थे। तांत्रिकों, वैष्णव आदि के साथ साधना पद्धतियों के मूल तत्वों पर चर्चा करते हुए वे सभी मार्गों की आंतरिक समानताओं को खोजने में सक्षम हुए। यदि हम आदरपूर्वक यह समझने का प्रयास करें कि सभी संप्रदायों के साधक और उच्च पुरुष ध्यान को अंतर्मुखी करके आध्यात्मिक उत्थान की शिक्षा देते हैं, तो सभी मार्गों की समानता प्रकट हो जाती है और संप्रदायगत मतभेद मिट जाते हैं। हमें उनकी शिक्षाओं में इस सत्य की झलक मिली। विभिन्न महापुरुषों और शिक्षक गुरुओं के चरणों में जाकर वे साधना के रहस्यों को जानने में सक्षम हुए और आध्यात्मिक ज्ञान के अभ्यास में निपुण हुए। हालांकि उन्हें यह याद रखना और सावधान रहना था, क्योंकि वे जानते थे कि आत्मज्ञान के आदर्शों पर सच्चे रहते हुए सत्य में अनुशासित और आदरपूर्वक विभिन्न संप्रदायों के साधकों की साधारण संगति में केवल विचरण करने से कोई भी मार्ग भटक सकता है। जब भी कोई बात उचित होती वे कहते, सबके साथ बैठो, सबकी बात सम्मान पूर्वक सुनो। याद रखो कि राख में भी रत्न छुपा हो सकता है, लेकिन अपने पद को अर्थात आध्यात्मिक आधार को बहुत ध्यान से देखो। अपना पद खोकर और 5 अलग अलग लोगों की बातों का पालन करके 5 अलग अलग रास्ते पर चलना से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अर्थात गुरु द्वारा दी गई साधना पर विश्वास करना चाहिए और उसमें दृढ़ता में स्थापित होना चाहिए। तभी कोई अलग अलग फूलों से अमृत का स्वाद ले सकता है और अमृत की चक्रमाला बना सकता है। संसार की नाना विधि दिव्य लीला में ज्ञानवेशी साधक प्रियनाथ ने अनेक तीर्थों के साधक महापुरुषों की आज्ञा पालन करके इस प्रकार विभिन्न मार्गों में समुचित भिन्न भिन्न विन्यासों के मूल तत्व की एकता के विषय में सभी संशय दूर कर दिए, किंतु वे अपने गुरु द्वारा दी गई साधना के आसन से अविचलित रहे। क्रिया योग साधना के सतत अनुशासन और अभ्यास से उन्होंने अंतःकरण में तेज भर लिया। समाधि भूमि में ब्रह्म आनंद की परम सुख प्राप्ति करके उनके जीवन की नदी सच्चित आनंद तत्व के परम सागर में एक हो गई। गुरु की कृपा अब श्रद्धेय साधक की बुद्धि और प्रज्ञा के स्वाभाविक और दिव्य रूपांतरण में स्पष्ट होने लगी। इस कृपा में लीन होकर शिष्य ने प्रकाशित चेतना और कृतज्ञता से परिपूर्ण होकर सर्वस्व को सर्वस्व रूप श्री गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया और इस प्रकार पवित्र हो गया। अपने शिष्य की दिव्यता में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश देखकर सत्यदर्शी ऋषि गुरु ने प्रसन्नता पूर्वक तथा गर्व पूर्वक उसे आश्रय दिया। इस युग के लिए लुप्त योग विज्ञान को पुनः लाने वाले योगावतार भगवान श्री श्री लाहड़ी महाशय अब इस प्रिय शिष्य को ज्ञान के अवतार के रूप में निर्मित कर रहे थे तथा अनेक लोगों के कल्याण के लिए उसे ब्रह्म ज्ञान से अलंकृत कर रहे थे। ज्ञान की भूमि बनारस में जगत के स्वामी के दरबार में परम दिव्य योगीराज महेश्वर का ज्ञान के प्रकाश में आशीर्वाद प्रकट हुआ। मन के सभी द्वंद्वों का अंत करके तथा श्री गुरु की कृपा से परिपूर्ण होकर साधक योगी प्रियनाथ श्री रामपुर लौटकर गहन साधना में लीन हो गए तथा दिन प्रतिदिन योग समाधि के विभिन्न स्तरों का ज्ञान प्राप्त करते हुए साधना के इस भाग में वे श्री गुरु के साथ पत्रों का आदान प्रदान करते थे, जिसमें वे अपने अनुभव के बारे में अनेक प्रश्न पूछते थे तथा उनका समाधान चाहते थे।
कभी कभी उनका मन उन्हें बनारस जाने के लिए प्रेरित करता था और वे अपने गुरु के चरणों में उपस्थित हो जाते थे। अपने गुरु में लीन होकर आध्यात्मिक साधना तथा ऐसे विषयों पर चर्चा करते हुए वे सामान्य गृहस्थ जीवन की अनेक समस्याओं, खतरों, संकटों, प्रियजनों के दुखों, बाधाओं आदि के उत्तर तथा अन्य सहायता के लिए भी प्रार्थना करते थे तथा सभी वस्तुओं में भगवान श्री श्री लहड़ी महाशय की अलौकिक शक्तियों की व्यापकता को देखने का सौभाग्य प्राप्त करते थे। जब वे अपने गुरु के पास आते तो वे आमतौर पर किसी से मिलते जुलते नहीं थे, ना ही बहुत कुछ बोलते थे। यदि कोई मौजूद होता तो वे कमरे में एक तरफ चुपचाप बैठ जाते, अपने गुरु पर ध्यान केंद्रित करते। जब सभी चले जाते तो वे कुछ प्रश्न पूछते, योगी राज को कुछ लेख दिखाते। वे कहते, गुरुदेव की उपस्थिति में साधारण बातचीत में ही कई समस्याएं हल हो जाती थीं। कभी कभी इतनी गपशप, यहाँ तक कि मजाक और हंसी मजाक होता था कि ऐसा लगता कि रुको, हमने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण बात की ही नहीं। लेकिन जब मैं वापस आकर शांत होकर थोड़ा सोचता तो मुझे एहसास होता कि मानो उन वार्तालापों में ही मुझे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव श्री लहड़ी महाशय कभी गंभीरता से, कभी सामान्य तरीके से या कभी संकेतों से और हाव भाव से बोलते थे। यह कभी कभी उपस्थित लोगों के लिए समझना मुश्किल होता था, लेकिन थोड़ा शांत होकर और जो कुछ पहले हुआ था उसके बारे में सोचने पे उनका अर्थ स्पष्ट रूप से सामने आ जाता था। गुरु कृपा से सौभाग्यशाली शिष्य अब आत्मा प्रवेश के आदर्श पर ही जीवन जी रहे थे। लहड़ी महाशय समय समय पर अपने शिष्यों के साथ दार्शनिक साहित्य और गीता शास्त्र पर चर्चा करते थे। वे श्रीमद् भगवद गीता सर्वोच्च शास्त्र के विवेचन और समझ पर विशेष ध्यान देते थे। साधना के गौरवशाली अनुभवों और ज्ञान के प्रकाश में गूढ़ ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को उजागर करना और समझाना उनके शास्त्रों के प्रवचनों की विशेषता थी। पूर्ण शिष्य वैज्ञानिक रूप से जिज्ञासु, समाधि प्राप्त महान साधक प्रियनाथ श्री गुरु के मुख से निकले अमृत वचनों को जी भर कर पीते थे। दिव्य ज्ञान का प्रकाश उनके भीतर भर गया था। वे शास्त्रों के सच्चे अध्ययनशील बन गए थे। शास्त्रों की समझ के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार श्री प्रियनाथ का संस्कृत का ज्ञान सामान्य था। बेशक उनकी अंग्रेजी कॉलेज स्तर की कुशल थी और पहले उन्होंने फ्रेंच भी सीखी थी। वह साधारण हिंदी भी जानते थे। उस समय की प्रथा के अनुसार उन्होंने रामायण, महाभारत, पुराण आदि पढ़े और पौराणिक विषयों पर पंडितों के व्यापक व्याख्यानों में भी भाग लिया। उन्होंने वैष्णव धर्म ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत के आंतरिक साधना उन्मुख व्याख्या का आनंद लिया। उन्होंने कई अलग अलग संप्रदायों की पुस्तक की जांच की। ईसाई बाइबल का भी गहन सम्मान के साथ अध्ययन किया। ज्योतिष में उनकी विशेष रुचि थी। ज्योतिषी बनने के लिए वे कई जगहों से विद्वानों की यात्रा का खर्च खुद उठाते थे और उन्हें अपने घर बुलाकर उनसे ज्योतिष के विषय पर चर्चा करते थे। अगर उन्हें किसी प्रसिद्ध पंडित के बारे में पता चलता तो वे कभी कभी उनके पास जाने के लिए दूर तक यात्रा कर लेते थे। स्वामी जी की गणना के अनुसार द्वापर युग के माघ मास में साधक प्रियनाथ साधुओं और महात्माओं का महासमुदाय देखने तथा उनके सानिध्य में रहने के लिए प्रयाग कुंभ मेला में गए थे। प्रयाग तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने विभिन्न मार्गों के साधक पुरुषों के साथ समय व्यतीत करना आरंभ किया। महोत्सव के दौरान एक दिन इलाहाबाद के झूसी जाने वाले मार्ग की दूसरी ओर साधुओं के शिविर के पास से गुजरते हुए उन्हें अचानक किसी परिचित स्वर में पुकारते हुए सुना, स्वामी जी, स्वामी जी। वे उस समय सन्यासी नहीं थे और इस तरह उन्हें कौन पुकारेगा, विशेषकर इस स्थान पर जहां वे एक अपरिचित व्यक्ति थे। इस पर संदेह करते हुए उन्होंने पुकार को अनसुना कर दिया और चलते रहे। लेकिन साधु के अपरिचित निवास में से एक भक्त निकला, उन्हें पुकारा और साधु के स्थान पर ले गया। वहां पहुंचकर प्रियनाथ ने देखा कि एक दिव्य तेजोमय पुरुष उनकी ओर देख रहा है और धीरे धीरे हंस रहा है। साधु जी की पवित्र उपस्थिति से वे आश्चर्यचकित स्तब्ध हो गए। उनके मन में श्रद्धा जाग उठी। साधु जी ने उनसे हिंदी में कहा, स्वामी जी, यहाँ विश्राम करें, हमें बातें करनी है। प्रियनाथ ने उत्तर दिया, महाराज, आप मुझे स्वामी जी क्यों कह रहे हैं? मैं सन्यासी नहीं हूं। तब साधु जी ने कहा, स्वामी जी, आप मेरी बात का खंडन क्यों कर रहे हैं? हमारी बात का खंडन कोई नहीं करता। जिस देश के लोग आते हैं वे उसी देश की भाषा में बोलते हैं, इसलिए मैंने भी आपको उसी प्रकार की भाषा में बुलाया। इतना नाराज क्यों हो रहे हैं?
उन्हें इस असाधारण साधु के साथ बातचीत करने में आनंद आने लगा और बोलने के उत्तम भाव, उनके उत्कृष्ट तर्क और सुंदर तरीके में वे अपने गुरु के साथ एक अद्भुत समानता पाकर आश्चर्यचकित हो गए। जब यह विषय सामने आया और स्वामी जी को पता चला कि साधु जी गुरु श्री लहड़ी महाशय के गुरुदेव हैं, श्री श्री महामुनि बाबा जी महाराज थे, तो वे पूरी तरीके से अभिभूत हो गए और कृतज्ञ हृदय से अपने परम गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो गए। उनकी विनम्रता, गहन जांच और सेवा से संतुष्ट होकर बुद्धिमान सर्वज्ञ महावतार परम गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हंसते हुए कहा, तो तुमने अपने गुरु के लिए एक पुस्तक लिखी, अब मेरे लिए भी कुछ लिखो। आश्चर्यचकित होकर प्रियनाथ के मन में यह प्रश्न आया कि यह इनको कैसे पता कि मैंने कोई पुस्तक लिखी है। स्वामी जी ने पूछा कि उन्हें क्या करना है। बाबा जी महाराज ने कहा, पूर्वी और पश्चिम दर्शन की एकता के बारे में कुछ लिखो, ताकि विशेष रूप से पश्चिम में रहने वाले लोग उस पुस्तक के माध्यम से उस विषय से अवगत हो सकें। यह निर्देश सुनकर प्रियनाथ थोड़ा घबरा गए और बोले, महाराज मैंने इतना अध्ययन नहीं किया है और मुझे इसका कुछ भी नहीं पता है। मेरे लिए यह वीरतापूर्ण कार्य करना कैसे संभव हो सकता है। उनके शब्दों को सुनते ही आनंदित बाबा जी महाराज जोर से हंसे और बोले, अरे कौन क्या कर सकता है। यह इतने जिम्मेदार होने की भावना, यह इतना आत्मचिंतन क्यों। मन में भावना आई, मेरे मुख से प्रकट हुई, सुना आपने, काम भी होगा। जिसका जो काम है वही करता है। परम पूज्य परम गुरुदेव की सुंदर व्याख्या ने स्वामी जी के मन को विस्मय, विश्वास और उत्साह से भर दिया। श्रद्धापूर्ण हृदय और सिर झुकाकर उन्होंने गुरु के आदेश को अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ ग्रहण किया। फिर उन्होंने पूछा, पुस्तक समाप्त करने के बाद मुझे आपके दर्शन करने हैं, तब मैं आपको कहाँ पाऊंगा। अपने भक्तों के प्रति स्नेह से भरे हुए बाबा जी महाराज ने अपनी चिर परिचित मृदु हंसी के साथ बोला, हम मिलेंगे। जब इस विषय पर चर्चा समाप्त हो गई और प्रियनाथ जाने को तैयार हुए, तो बाबा जी महाराज ने अपने शिष्य हमारे परम पावन श्री लहड़ी महाशय के बारे में एक विशेष बात कही, एक प्रकार की पहेली का संकेत दिया। यद्यपि प्रियनाथ उस बात का अर्थ हृदय में नहीं समा सके, फिर भी उन्होंने उसको स्मृति में रख लिया और अपने परम गुरु का आशीर्वाद अपने सिर पर लेकर परमानंद की अभिभूति करते हुए उनकी चेतना में उमड़ रहे आनंद की लहर दौड़ गई और वे बनारस में श्री गुरु के घर पहुंच गए। लहड़ी महाशय के चरणों में वंदना करते हुए प्रियनाथ ने कुंभ मेले में अपने अनुभवों को लहड़ी महाशय से साझा किया और बताया। परम पूज्य श्री श्री बाबा जी महाराज से अपनी भेंट और वार्तालापों का हर्ष और उत्साह पूर्वक योगी राज को वृत्तांत सुनाया। उन्होंने बाबा जी महाराज द्वारा दिए गए संकेत वाक्य, जिसका सार यह था यह जीवन समाप्त हो गया है, उसको व्यक्त किया। जैसे ही विषय आया, यह सुनते ही लहड़ी महाशय का सदा आनंदमय रूप और सुंदर शरीर तुरंत कठोर और पत्थर की आकृति में बदल गया। पूरा शरीर पीला भूरा हो गया। एक भयानक सन्नाटा छा गया। उपस्थित भक्तों में आनंद की धारा रुक गई। सभी लोग भयंकर रहस्य से स्तब्ध थे। गुरु समर्पित प्रियनाथ भयभीत, चिंतित और यह सोचकर कि क्या करना है, अपने आप को ही दोषी मानने लगे। जिन्होंने एक क्षण के लिए भी भगवान को उनके आनंदमय रूप से बाहर नहीं देखा था, उनके भीतर एक भयानक निराशा उमड़ रही थी और शांति या साहस देने वाला कोई नहीं था। इस तरह 3 घंटे बीत जाने के बाद परम पूज्य भगवान अपने सामान्य स्वरूप में आ गए। सभी ने राहत की सांस ली। उपस्थित भक्तगण एक बार फिर लहड़ी महाशय के सहज और सुंदर तरीके, बातचीत और उपदेशों से ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में पता चला कि उस संकेत की मदद से भगवान ने शरीर से अपने आसन प्रस्थान का निर्देश समझ लिया था। भौतिक अस्तित्व का आकर्षण भले ही एक क्षण के लिए जीवन मुक्त प्राणियों का ध्यान अस्थायी रूप से रोक सकता है। यह वास्तव में अजीब है। किसी भी स्थिति में अविचल योगीवर मुनिवर भगवान एक बार फिर से आनंद के सागर में समाधि में लीन हो गए और अपनी स्वाभाविक मृत्यु को हराने वाली कृपा की परिस्थिति में लौट आए। परम गुरुदेव के आशीर्वाद से तथा स्वामी की उपाधि प्राप्त कर श्रीमत प्रियनाथ
स्वामी श्री रामपुर लौटे और बाबा जी महाराज के निर्देशानुसार नए आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना के बारे में सोचने लगे। पहले उनकी इच्छा थी कि पेरिस में एक प्रदर्शनी है वह देखने जाने की। इसके लिए उन्होंने फ्रेंच भाषा का अध्ययन करना शुरू किया और मात्र 6 महीने में उस भाषा में निपुणता प्राप्त कर ली। भारत के गौरव का चिंतन करते हुए तथा स्वयं को भारत का एक साधारण प्रतिनिधि मानते हुए उन्होंने ईसाई धर्म के सार के अपने अध्ययन के आधार पर फ्रेंच भाषा में एक पुस्तक लिखी। फ्रेंच भाषा सीखने के लिए वे प्रायः चंदन नगर के ईसाई मिशनरियों के साथ मिलते जुलते रहे। एक दिन उन्होंने उस पुस्तक की एक पांडुलिपि ली और उसे एक मिशनरी को दिखाया। उस ईसाई मिशनरी ने पुस्तक को देखा और पाया कि उसमें उनके धार्मिक ग्रंथ बाइबल के बारे में, यीशु के आगमन, उनकी साधना, शिक्षा और उनके साथियों के अद्भुत अनुभवों आदि का मूल आध्यात्मिक तत्वों के बारे में एक नई समझ और दृष्टिकोण था। उस ईसाई मिशनरी के जो साहब थे उन्होंने कहा इस पांडुलिपि को वह विस्तार से देखना चाहते हैं और उसे अपने पास रख लिया। उस पांडुलिपि का क्या हुआ और वो आज कहाँ पर है? स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज को श्री युक्तेश्वर गिरी की उपाधि कहाँ से प्राप्त हुई? यह पूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के भाग 2 में प्राप्त करेंगे। साधक प्रत्यक्ष रूप से क्रिया की शिक्षा प्राप्त कर सके, इसीलिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्रिया योग मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही साधक वहां पर प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप नित्य प्रतिदिन क्रिया योग का अभ्यास करें। मेरा नाम देवांशु है। नमस्कार एवं धन्यवाद।